एलियंस एलियंस एलियंस। कुछ ही दिनों में हमें एलियंस अबडक्ट कर लेंगे। कुछ ही दिनों में हमें एलियंस उठा लेंगे। कुछ ही दिनों में हम सब एलियंस के चंगुल में या एलियंस के स्पेसशिप में होंगे और वो हमें यहां से फू करके गायब कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट, यही थ्योरी आज पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। इससे पहले कि आज के वीडियो को हम शुरू करें, मैं चाहता हूं इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना आप क्या सोचते हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसी रूमर्स और ऐसी अफवाहें और ऐसी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च करे जा रहे हैं सीक्रेटली, ये बताने के लिए कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। क्या सच में बाइबल हमें बताती है एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, या केवल ये एक कवर अप है जो लोगों के द्वारा और कुछ ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के द्वारा करा जा रहा है ताकि लोग यीशु मसीह के आगमन के बारे में विश्वास ना करें। आज के वीडियो में मैं इस बारे में खुल के बात करने वाला हूं, सो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना। मसीह भाई बहनों को जल्दी से वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान से इस वीडियोस को देखना और इससे समझना जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। Hey, what's good everybody? Welcome back to the Deep। आप सभी को जय मसीह की स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो करिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी आपके सामने आ रही है क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से ना बहुत ऐसी रील्स डाल रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अजीब से स्टेटमेंट है, जो इस सोशल मीडिया पे रूमर्स को और फेक चीज़ों को फैलाया जा रहा है, ये कहकर कि हम कुछ दिनों में एलियंस के गुलाम बन जाएंगे और कुछ दिनों में हम एलियंस के हाथों से उठा लिए जाएंगे और एक स्पेसशिप उतरेगा और हम सबों को अपडेट करके ले जाएगा। देखो दोस्तों, ये बात मैं मानता हूं कि जो ये कह रहा है वो सही है, पर क्या सही है पहले सुनो। ये जो एलियंस की हाइप है कि स्पेसशिप आएगा और वो अबडक्ट कर लेगा और वो नवंबर में हमारे दुनिया में एंटर करेंगे, सब उनको देखेंगे और उनकी विजिट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पर यह बात बिल्कुल सही है। अगर आप नासा की वेबसाइट पर जाके सर्च करेंगे तो यस, नवंबर में 3 एटलस करके जो इंटरस्टेलर कॉमेट्स हैं, जो कि कहा जाता है कि ये एक दूसरी गैलेक्सी से हमारी गैलेक्सी में एंटर करे, हमारी गैलेक्सी के पार्ट नहीं है। इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल वीडियो है, जो आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिएगा। पर मैं आपको ऊपरी सतह पे बता दे रहा हूँ। इंटरस्टेलर कॉमेट मतलब कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे स्टोन्स के या ऐसे कॉमेट्स हैं बड़े बड़े जो हमारी गैलेक्सी से नहीं बिलोंग करते, दूसरी गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं। पहली बात तो ये समझो, ये फॉल्स फेक न्यूज़ जो फैलाई जा रही है कि ये एक बहुत बड़ा स्पेसशिप है और ये पृथ्वी पे आएगा और ये वेलकम कर रहे हैं लोग उसका कि फाइनली एलियंस हमारे बीच में उतर रहे हैं, ये सब नॉनसेंस बातें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ये जो 3 एटलस है ये इंटरस्टेलर कॉमेट है, ये कोई स्पेसशिप नहीं है। पृथ्वी में हम जानते हैं डायनासोर के समय भी कहा जाता है कि एक उल्का पिंड गिरा और पूरी प्रजाति खत्म हो गई, है ना, ऐसी बात हमें बताई जाती है। तो ऐसे बड़े बड़े स्टोन्स हैं जो आजू बाजू से गुजरते हैं, तो वो हम उनको देख नहीं सकते नेकेड आई से। लेकिन नासा का ये कहना है कि ये जो 3 एटलस है ये पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेंगे और काफ़ी लोग इसको नॉर्मल और काफ़ी लोग इसको बहुत आसानी से देख पाएंगे और वो दिखेगा। अगर आपके पास ये मेरे पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पे रखा हुआ है बड़ा सा स्कोप है, तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है, स्कोप वगैरह है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उनका ये कहना है, पर वो ना तो पृथ्वी पे आ रहे हैं ना पृथ्वी से टकरा रहे हैं, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है, और ना कोई स्पेसशिप है। तो पहली बात, जितने ज्ञानवान बुद्धिजीवी लोग इसको स्पेसशिप करार कर रहे हैं, तो उनकी ज्ञानवान और बुद्धिजीवी बातें यहीं खत्म हो जाती है, खारिज हो जाती हैं कि पहली बात तो वो स्पेसशिप नहीं है। नासा खुद इस बात को क्लैरिफाई करता है। अब लेकिन कहने की बात यह है कि ये फिर अचानक से स्पेसशिप है, एलियंस का अबडक्शन, ये हाइप क्यों आ रही है? अब ये हाइप इसलिए आ रही है क्योंकि अगर हम वचन में देखें तो यीशु का आगमन निकट है, ये बात तो सत्य है। चाहे आप कितना भी इस बात को नकारें, चाहे आप कितना भी इस बात को नहीं माने, प्रकृति से लेके दुनिया की हर एक चीज जो दुनिया में हो रही है वो बाइबल में ऑलरेडी लिखी हुई है और वो सब पूरी हो रही है। हर एक प्रोफेसी बाइबल की पूरी हो रही है। तो ये तो क्लियर साइन है कि यीशु का आगमन निकट है। तो अब जब यीशु जो सत्य है उसका आगमन निकट है, तो उसके विरोध में शैतान जो झूठ है
है वो क्या करेगा, झूठी बातों को क्रिएट करा जा रहा है, झूठी हाइप क्रिएट करी जा रही। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें यहां साफ कहती है कि जो विश्वासी हैं वो उठा लिए जाएंगे। तो हम पहले बाइबल से देखते हैं ताकि बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग इससे पहले कमेंट में अपने ज्ञान बटोरे। मैं आपको बाइबल वर्स देता हूं। पहले सबसे पहले निकाले मेरे साथ पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में लिखा है, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर नंबर 4 वर्स 16 एंड 17, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तो बाइबल क्या कह रही है, जो मसीह में मरे हैं, जो यीशु के नाम को थामे, जिनका जीवन उन्होंने अपना यीशु को दिया और वो उसमें मारे गए, अपने विश्वास की दौड़ में सो गए कुछ समय के लिए, बाइबल क्या बोलती है, वो जी उठेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, तब हम जो जीवित हैं, यानी कि आप और हम, अगर रैप्चर होने वाला है, अगर हम वो जनरेशन है जो यीशु को बादलों पे आते हुए देखेगी और हम रैप्चर होंगे, टाइप करिए आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं, आमीन। तो ये वचन हमारे लिए कह रहा है कि तब हम जो जीवित बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो आपने यहां पिक्चर देखी क्या है, हम ऊपर उठा लिए जाएंगे, जो जीवित है वो उठा लिए जाएंगे। अब इसी को क्या करा जा रहा है, बेस बना के एक फॉल्स थ्योरी क्रिएट करी जा रही है कि अबडक्शन होगा, एलियंस आएंगे और जो लोगों को गायब करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आधी से ज्यादा मनुष्य जाति को उठा के ले जाएंगे, जबकि ये फॉल्स है। सत्य यह है, यीशु आएगा, विश्वासी उठा लिए जाएंगे। अब क्योंकि यीशु का आगमन सत्य है, कोई लोग इसको नकार नहीं सकते, तो इसको कवर अप करने के लिए एक फॉल्स हाइप और एक फॉल्स एजेंडा और प्रोपोगेंडा है जो शैतान का और उसके लोग फैला रहे हैं, ये कहकर कि विश्वासी आप लोग भरमाए जा रहे हैं। सत्य तो यह है कि एलियंस का आना बहुत निकट है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रील अपने इंस्टाग्राम पे डाली, वैसे तो बहुत सारी मैं डाल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करना, क्योंकि ये सारी रील्स जो मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूं ये पर्पसफुली डाल रहा हूं कि मैं इनके ऊपर बात करूं, क्योंकि इन दिनों में विश्वासियों के दिमागों को माइंड वॉश करा जा रहा है। मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो उस रील में एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया, वो है ब्लू बीम प्रोजेक्ट। पहले आप ये रील देखो। When millions of people suddenly vanish in the rapture, the world won't turn to the Bible for answers. Instead, they'll be told it was an alien abduction. Think about it. For decades, governments and media have slowly normalized UFO sightings and life beyond Earth. Even the Vatican has said it's open to the idea of aliens, and Revelation warns of great deception in the last days, signs in the heavens that would mislead even the elect if possible. So could this explain why aliens keep showing up in headlines? Is it preparing the world for a story to cover the truth of the rapture? The Bible says in 1 Thessalonians 4 that believers will be caught up to meet Christ in the air. And when that happens, the world will be desperate for an answer. The only question is, will people recognize it as God's promise fulfilled or believe the lie that it was something else entirely? Okay, तो आपने रील देखी, क्या आपको समझ में आया? ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम जो है ये एक तरह का प्रोपोगेंडा है एंटी क्राइस्ट और सेटनिज्म फॉलोअर्स का, और जो लोग सेटनिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। मैं खुल के बताता हूं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगर आपने सुना हो, ये NW जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ये क्या है, ये सेटनिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक एजेंडा, और ये बाकी और जितने भी सीक्रेट सोसाइटी है इनका ये सीक्रेट एजेंडा है कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम जो है वो एक तरह का होलोग्राफिक, एक तरह का AI या होलोग्राफिक जनरेटर है या इमेजेस जनरेटर है, जो क्या करेगा, आसमान में कुछ ऐसी इमेजेस को जनरेट करेगा वर्ल्ड वाइड। मतलब आप अंदाजा लगा रहे हो कितना बड़ा है। एक ऐसी बारे में, इवन आप इसके बारे में अगर चैट जीपीटी में टाइप करोगे व्हाट इज प्रोजेक्ट ब्लू बीम, तो ये आंसर आपको मिलेगा कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम इज अपीयरेंस ऑफ जीसस गॉड एलियंस इन द स्काई टू यूनाइट द वर्ल्ड अंडर अ वन वर्ल्ड रीजन एंड एंटी क्राइस्ट रूल। तो यहां साफ लिखा है, यहां पे बेसिकली ये एंटी क्राइस्ट का रूल करा जाएगा कि भैया एलियंस और ये सब चीजें क्या एक इमेजेस दिखाई जाएंगी कि भैया ये है असली गॉड। जिस गॉड को आप मान रहे हो, जिसको आप फॉलो कर रहे हो, वो नहीं है। दिस होलोग्राफिक वन इमेज जनरेट करी जाएगी और उसको वर्ल्ड वाइड देखा जा सकेगा और लोग इसको पूजेंगे। और सच्चाई अगर आप इस पर डिटेल में जाएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि इस प्रोजेक्ट का केवल एक पर्पस है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक पर्पस है केवल, कि वन वर्ल्ड रीजन एंड लीडर,
वन वर्ल्ड रीजन एंड वन लीडर। मतलब कि बेसिकली एंटी क्राइस्ट इनका क्या बन जाएगा, इनका बहुत चहीता बन जाएगा। एंटी क्राइस्ट वहां पे अपनी सिंपैथी लेगा और एक ग्लोबल पीस मेकर बन के उभर कर आएगा, जहां पे वो दिखाए, उसकी इमेज ऐसी पोर्ट्रे करी जाएगी कि वो एक ग्लोबल पीस मेकर है, वो सबका ध्यान रख रहा है, वो सबको देख रहा है। तो लोगों के विश्वास को ये दिखाया जाएगा कि तुम जिस जीसस का वेट कर रहे हो, जिनका तुम वेट कर रहे हो, ये एक्चुअली सच नहीं है। सच ये है कि ये एक ग्लोबल पीस मेकर है, ये एक गॉड है जो देखो दिखाया जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम जो है, मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत जल्द होगा। और ये कैसा होगा मैं आपको कुछ बता देता हूं। सिनेमैटिक मूवीज की तरह होता है। आप अचानक से देखोगे कि आसमान खुलेगा, एक बड़ी सी रोशनी आएगी जो नीली सी होगी, पृथ्वी पे पड़ेगी और वो इतनी विशाल होगी कि दुनिया में हर जगह उसके बारे में एक समय पे उसको देखा जा सकेगा। और इतनी बड़ी बीम होगी, इतनी ताकतवर वो बनाई जाएगी कि लोगों को लगेगा कि यार प्रभु का आगमन हो गया। बहुत से विश्वासी, अब ध्यान से सुनो, बहुत से विश्वासी भटक जाएंगे ये सोचकर कि यीशु का आगमन हो गया है, पर वो यीशु नहीं है, वो झूठी रोशनी है जो खड़े होकर ये दिखाएगी कि आसमान खुल गया है और एक इमेज आती है और लोगों को लगेगा यही है प्रभु, बट असलियत में वो एक झूठी रोशनी है। बाइबल हमें बताती ना शैतान क्या है, झूठी रोशनी है। शैतान ज्योति नहीं है, पर वो अपने आप को ज्योति में रूप स्वर्गदूत धारण करके ज्योति में दिखाकर क्या करता है, लोगों को पुजवाता है। और वो ही हो रहा है और वो ही होने वाला है और अब वर्ल्ड वाइड होने वाला है। तो तैयार रहना इस प्रोजेक्ट ब्लू बीम के लिए। इस पे बड़े बड़े बिग शॉट जिनके मैं नाम नहीं ले रहा हूं, चालू हो चुका है काम, बस मैं इतना बता रहा हूं। और बहुत तेरे विश्वासी भटका दिए जाएंगे। वचन क्या कहता है, मेरे साथ निकाले अगर दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 उसका 9 से 11 में क्या लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। और इसी कारण से परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रीति करें। क्योंकि लोगों ने सत्य को नहीं जाना, क्योंकि लोगों ने वचन नहीं पढ़ा, क्योंकि लोगों ने यीशु को नहीं जाना, यीशु की ज्योति को नहीं जाना, यीशु के पीछे चलना नहीं जाना, यीशु को समझा नहीं, यीशु को पढ़ा नहीं, केवल क्रिश्चियन खेलते रह गए। बाइबल बोलती है वो भटका दिए जाएंगे। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, बार बार जिसके कान है वो सुन ले इस वीडियो के माध्यम से कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। अगर आप सत्य ज्योति को नहीं पहचानते तो आप इस प्रोजेक्ट ब्लू बीम और इस प्रोजेक्ट के बारे में भटका दिए जाओगे, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है जो फॉल्स गॉड्स को पोर्ट्रे करेगा और आपको लगेगा ही इज द ट्रू गॉड, ही इज द ओनली वन गॉड, जबकि वो सत्य नहीं है, वो झूठी ज्योति है। विश्वासियों, मेरे मसीह भाई बहनों, अपने कानों को खोलो। मैंने बोला ना, मैं जो रील्स आपको डाल रहा हूं वो मैं पर्पसफुली डाल रहा हूं ताकि विश्वासियों भटकाए मत जाओ सत्य की रोशनी और झूठी रोशनी से। क्योंकि आज संसार में प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है एलियंस को लेकर, अबडक्शंस को लेकर, एलियंस अबडक्शन को लेकर, प्रोजेक्ट ब्लू बीम को लेकर, और भी ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट है जो मैं आने वाले विषय में आपको चैनल पे बताऊंगा, रिवील करके बताऊंगा कि क्या क्या उनके एजेंडास चल रहे हैं और क्या क्या एक्चुअल में हो रहा है, एक फॉल्स प्रोपोगेंडा क्रिएट करने के लिए, ताकि लोग अपने विश्वास को यीशु से हटाकर इन चीजों पे लगा लें और उनको लगे कि ये सत्य है। तो सवाल होता है कि हमें कैसे पता लगेगा सत्य क्या है। सत्य मैंने आपको वर्ष के पहले ही वर्ष में बता दिया था, पहला थिस्सलुनीकियों में, कि जब सत्य की रोशनी आएगी, जब यीशु आएगा, तो 2 चीजें होंगी। मरे जीवित हो लिए जाएंगे, जो विश्वासी सोए हैं मसीह में वो जीवित हो जाएंगे, और जो मसीह जो विश्वास को थामे हुए हैं, जड़ पकड़े हुए मसीह के वचनों पे थामे हुए हैं, वो रूपांतरित यानी कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, वो बदल जाएंगे, वो तुरंत जीवित उठा लिए जाएंगे। लेकिन प्रोजेक्ट ब्लू बीम में अगर क्या नहीं होगा तो वो ये नहीं हो सकता। वो फॉल्स गॉड की लाइट, और वो हो सकता है ये सारी चीजों को पोर्ट्रे करेंगे, पर ये चीज वो नहीं कर सकते कि मुर्दे जी जाएं और हम जीवित हैं आसमान में उठा लिए, ये वो नहीं कर सकते। इससे पता लगेगा कि कौन सी लाइट सही है, कौन सी गलत, क्योंकि यीशु सामर्थी है। आमीन। परमेश्वर सामर्थी है, वो अपने लोगों को उठा लेगा, एक आवाज लगाएगा, ऊपर आओ, और हर एक विश्वासी ऊपर उठा लिया जाएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ एक वचन और निकाले, मत्ती
मत्ती 24:24 क्या लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्स है। यहां पे ये लोग भी कैटेगराइज होना बहुत जरूरी है। तो अभी हमने बात कर ली एलियंस की, हम बात कर रहे हैं कि एलियंस का प्रोपोगेंडा इसके बारे में फैलाया जा रहा है ताकि लोगों के विश्वास को भरमाया जा सके, है ना, और ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब मैं बताता हूं मसीह देह में भी कुछ ऐसे लोग खड़े हो चुके हैं। मत्ती 24:24 में क्या लिखा है अगर आप पढ़ें तो मत्ती 24:24 कहता है, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि कोई हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल क्या कह रही मेरे मसीह भाई बहनों, जिसके कान हो वो सुन लो। बाइबल कह रही है अंत के दिनों में ऐसा होगा, मसीह देह में भी ऐसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रीचर, बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बड़े बड़े चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग खड़े होंगे। जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करेंगे, वो आपको भटका देंगे। वो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। वो आते तो हैं आपके नाम से कि हम तो प्रभु के नाम को लेकर आए हैं, पर अंदर ही अंदर वो आपको खोखला कर देंगे, आपको अपना भक्त बना देंगे बजाय यीशु की ओर देखने के लिए। उनका फोकस रहेगा कि वो आप उनको देखें, उनके नाम को पूजें, उनके नाम की डीपियां लगाएं, उनके नाम के बर्थडे विशेष करें, उनके नाम के फॉलोवर बन जाएं, बजाय ये देखने के कि यीशु मेरे लिए क्या करता है, बजाय ये समझने के कि यीशु मेरा राजा है। हम लोगों के फॉलोवर बन जाएंगे बजाय यीशु के फॉलोवर के पीछे। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं आपको। ये वो दिन है जब ये सारी चीजें होंगी। और ये दिन, अब वेट मत करो कि अरे ये तो होंगे, जब ये हो रहे हैं भैया, कहां जी रहे हो, ये सब होना शुरू हो चुके हैं। आज बड़े बड़े लोग खड़े हो चुके हैं जो सिर्फ आपको दो चीजों के पीछे आपको लेके जा रहे हैं, चमत्कार और भविष्यवाणियां। बस लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि यीशु का वचन क्या कहता है, लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि यीशु में हम जा रहे हैं कि नहीं, लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि हम यीशु की ओर देख रहे हैं कि नहीं। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अपने कानों को खोलो मसीह भाई बहनों, भरमाए ना जाओ। यहां पे लोग खड़े होकर यहां तक क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने एलियंस के साथ कम्युनिकेट करा है और एलियंस से अपनी टेक्नोलॉजी उनको बताई है, और यहां तक कि एलियंस की सीक्रेट घर कहां पे है, वो कहां रहते हैं, किधर उनका घर है, वो सारी चीजें रिवील करी हैं, जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि क्या वो एलियंस है या कुछ और उनके घर जो लोकेशन पे दिखाए जा रहे हैं क्या सच में वो जगह है या वो कुछ और दिखा रही है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको इतना बोलना चाहता हूं, इस बहकावे में मत आना कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या कोई ऐसी एक्स्ट्रा टेरिटल्स जो यूएफओज हैं या ये अचानक से आ रहे हैं, है ना। बहुत जगहों पे दिखाया जाता है एरिया 51 और यूएस में बहुत जगहों पे बहुत सारी चीजें दिखती हैं। देखो दोस्तों, दुष्ट आत्माएं जो है संसार में वो क्या करती है, उनका केवल एक मकसद है, लोगों के अंदर डर और अविश्वास पैदा करना, और उसके लिए वो किसी भी तरीके से जा सकती है, किसी भी तरीके में आ सकती है। ये मेरी बात को ध्यान से सुनना। दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पे आती हैं और दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पे क्या करती हैं, किसी भी तरीके से विश्वासियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनके बिलीफ सिस्टम को तबाह करने के लिए क्या करी जाती है, उनके ऊपर छोड़ी जाती हैं। हालेलुया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अपने विश्वास को यीशु मसीह की ओर लगाओ। ये सारे प्रोपोगेंडा, ये सारे फॉल्स न्यूज और फेक न्यूज जो भरमाई जा रही है, फैलाई जा रही है संसार में, उसका केवल एक पर्पस है, ताकि लोग सत्य को ना जाने, लोग विश्वास ना करें, लोगों का विश्वास केवल फॉल्स जगहों पे चला जाए। तो आज आपको समझने की जरूरत है, कहीं आप भरमाए तो नहीं जा रहे, क्योंकि ये जो शैतान है, ये वही शैतान, जो वही सांप, जो झूठ शुरू से पृथ्वी के निर्माण पे जब आदम और हवा को उसने भरमाया था, उस समय से लेके आज तक हमें भरमा रहा है, आखिरी तक भरमाएगा, क्योंकि उसका केवल एक मकसद है, विश्वासियों को और यीशु के पीछे चलने वाले लोगों को, सत्य को जानने वाले लोगों को, सच्चे परमेश्वर को जानने वाले लोगों को क्या करना, भटका देना, कि ताकि लोग सच्चे परमेश्वर को ना जान पाए, लोग यीशु को ना जान पाए, लोग परमेश्वर को ना जान पाए। उसका केवल एक मकसद है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, और वो जा रहा है, वो इस्तेमाल कर रहा है ऐसे लोगों को जो उसके पीछे चलकर ये सारे काम कर रहे हैं।
आज की वीडियो में इतना जान लो, एलियंस डजंट एग्जिस्ट। और ये जो चीजें दिखती हैं, स्पेसशिप, लोग, जायंट, ये सारे डिमोनिक प्रेजेंसेस हैं। ये सारे सेटनिज्म और उनके फॉलोअर्स हैं जो आपको ये बिलीव कराने पे मजबूर कर रहे हैं, आपको एक प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं कि आप इन पे विश्वास करो क्योंकि ये दिख रहे हैं। आप कौन से खुदा की विश्वास कर रहे हो जो केवल बाइबल में, जो असली में दिख नहीं रहा? बट बाइबल क्या कहती है? तुम जो देखते हो वो एक्चुअली में है नहीं, पर तुम जो नहीं देखते वो एग्जिस्ट करता है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। तुम जो देख रहे हो ना संसार, यहाँ की चकाचौंध, दौलत, शोहरत, पैसा, घर, नाम, फेम, सच्चाई ये है नहीं, ये यहीं रह जाएगा। पर जो है अनंत काल का जीवन, परमेश्वर पिता, यीशु, स्वर्गदूत, परमेश्वर का राज्य, है ना, इटर्नल हेवन, इटर्नल हेल, ये रियल है। ये एग्जिस्ट करते हैं जहां हम जाकर हमारा जीवन बिताएंगे, आगे की लाइफ हम वहां जिएंगे। ये रियल है। पर हम आज किसके पीछे भाग रहे हैं? उस चीजों के पीछे जो है ही नहीं, या आज हम उसके पीछे जा रहे हैं जो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूं, और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो डिसीजन आपका है कि आज आप किस पे बिलीव करेंगे। पर आज ये बात को ध्यान रखना, ये सारी हाइप, सारा प्रोपोगेंडा फेक है ताकि विश्वासियों को भटकाया जा सके। गॉड एग्जिस्ट, जीसस इज रियल एंड इट एग्जिस्ट, एंड जीसस इज गोइंग टू कम सून। यीशु का आगमन निकट है, रैप्चर किसी भी घड़ी हो सकता है। यीशु के वचन को थामे रहिए। ये सारी फेक न्यूज़ कवर अप है ताकि रैप्चर को छुपाया जा सके, एक अबडक्शन का न्यूज़ बनाकर फैलाया जा सके, क्योंकि सच्चाई दुनिया जानती है, सब जानते हैं यीशु का आगमन निकट है। और लोग विश्वासी, स्पेशली विश्वासी जो धीरज धरे यीशु में और यीशु को थामे, उठा लिए जाएंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। कोई राय हो तो ज़रूर दे देना। चैनल को शेयर कर दो मसीह भाई बहनों को जल्दी से, और सब्सक्राइब का बटन दबाओ। सब्सक्राइब करो और परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते जाओ। आप सभी को जय मसीह की।